टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज अब टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीएम की हरी झंडी मिलते ही आर्थिक अपराध इकाई अनुसंधान को तेज कर दिया है। और आज पूरे दिन पटना के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी भी किया है और कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिसमें कल ही 6 चेक भी मिला है, पोस्ट डेटेड चेक 30 लाख में कह सकते हैं कि तय हुआ था कि हम आपको प्रश्न पत्र देंगे, रटवाएंगे, परीक्षा में पास कराएंगे, 30 लाख रुपया पर स्टूडेंट दिया जाएगा। इसके अलावा एक आईपीएस स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम एनटीए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पत्राचार 3 पत्राचार हो चुका है कि आप जो हमें प्रश्न पत्र मिला है और आप जो प्रश्न पत्र आपने छात्रों के परीक्षा के दौरान जो उपलब्ध कराया है, दोनों एक ही है या फिर अलग है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब तक एनटीए ये नहीं कहेगा कि नहीं ये वही प्रश्न पत्र है, तब तक प्रश्न पत्र लीक को लेकर सारी दलीलें कह सकते हैं कि फौरी साबित हो सकता है, जबकि आधिकारिक तौर पर ये तय है कि प्रश्न पत्र वही है। लेकिन फिर भी विभाग की सहमति ही जरूरी नहीं, विभाग को विधिवत स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैंने जो 2024 के नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र जारी किया था बच्चों के लिए परीक्षा के दौरान, वो प्रश्न पत्र और जो सॉल्वर गैंग के पास से बरामद हुआ है वो दोनों एक है। वो उनको लिख कर देना होगा। और इसको लेकर लगातार पत्राचार कर रही थी बिहार पुलिस, लेकिन 3 बार पत्राचार के बावजूद भी कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अब सीनियर आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम कल दिल्ली जा रही है और वहाँ एनटीए के चेयरमैन से पूछताछ करेंगे। मतलब साफ है, अब एक्शन में बिहार पुलिस है। इसके अलावे जिस सेंटर से छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, जिस आवास से सॉल्वर गैंग के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी कई महत्वपूर्ण सुराग बिहार पुलिस को लगा है। और बिहार पुलिस जिन प्रेस से प्रश्न पत्र की छपाई हुई थी उसको लेकर भले ही अभी तक एनटीए आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जो सवाल खड़े किए गए थे कि भाई गुजरात के किस प्रेस से ये प्रश्न पत्र आया है, उसकी तहकीकात में कई कुरियर कंपनी के बारे में भी पुलिस को पता चला है। और उस कुरियर कंपनी वाले ने कैसे प्रश्न पत्र को बाहर निकाला, कौन कौन लोग शामिल है, इसको लेकर भी एक टीम गठित की गई है जो उन पर लगातार नज़र बनाए रखा है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर एनटीए नहीं कहता है कि हाँ, हमने ये प्रश्न पत्र गुजरात के इस कह सकते हैं कि इस प्रिंटिंग प्रेस से छपाया है, तब तक तो ऑपरेशन गैर आधिकारिक ही माना जाएगा, या यूँ कहिए कि आधिकारिक तौर पे वो ऑपरेशन लीड नहीं किया जा सकता है। तो वो सारी बातें कल हमें लगता है कि एनटीए को देना होगा, क्योंकि एनटीए को जिस सीआरपीसी के धारा के तहत नोटिस जारी करने का निर्णय आर्थिक अपराध इकाई की है, उस धारा के तहत वो जवाब नहीं देने की बात कह ही नहीं सकते। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 8 जुलाई से पहले सब कुछ सामने रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन बिहार पुलिस की भी वकील एडवोकेट वहाँ मौजूद रहेंगे और प्रश्न पत्र लीक मामले में क्या क्या अपडेट है उससे सुप्रीम कोर्ट को जरूर अवगत कराएंगे। ऐसे में अभी तक धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार जो प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, बिहार पुलिस जिस दिशा में अनुसंधान को गति दिया है, खेला हो गए, उस दिन एक्सपोज हो जाएगी पूरी सरकार। देखिए क्या होता है। लेकिन जो एक और खबर आई है कि जो एनटीए के वर्तमान चेयरमैन हैं उन पर इसी तरीके की अनियमितता, इसी तरीके के परीक्षा में गड़बड़ झाला करने को लेकर पहले से सीबीआई को रिकमेंड कर चुकी है। मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं, वो भी खबर काफ़ी प्रमुखता से चीज़ें सोशल मीडिया पर तो फैली रही है। बिहार पुलिस भी उस एंगल को भी देख रही है कि इनका छवि क्या रहा है पहले का। अगर छवि दागदार रहा है तो फिर बिहार पुलिस भी उसी अंदाज में कार्रवाई भी करेगी। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद
आर्थिक अपराध इकाई के ऑपरेशन में जिस तरीके की तेजी आई है उससे समझा जा सकता है।